तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि जानते हैं आप लोग 11th के हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लेक्चर आज 13वां है। ठीक है, अगर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 तक नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर 12 में मैंने एम्पेरिकल फार्मूला पार्ट 2 आज है, क्योंकि लेक्चर 12 में मैंने एम्पेरिकल फार्मूला के जितने कंसेप्ट थे मैंने वो बताया था और जितने फार्मूला था वो बताया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, लेकिन कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ बचे थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ लेक्चर 13 में। ठीक है, तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लेक्चर 12 जरूर देख लें, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड हो भी है, मतलब उस पार्ट दूसरा है उसका, तो उसमें भी क्वेश्चन मैंने कराया था, फार्मूला बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर जो लोग शुरू से देख रहे हो तो लेक्चर पहला से लेकर लेक्चर 12 तक देखें, तभी आप उसको केमिस्ट्री उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए आज के पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। आज मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेकर आया हूँ आप लोगों को कराने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जैसा देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यह है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं ऑक्सीजन है। एक कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दिया है, जिसका लगभग अणु भार 290 है। यौगिक के विश्लेषण 50% कार्बन इसमें उपस्थित है। दर्शाइए ए यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट मैंने लेक्चर 12 में अच्छे तरीके से इस फार्मूले पे इस चार्ट पैराग्राफ के माध्यम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है लेक्चर 12 में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक नज़र। पहले हमको दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं ऑक्सीजन है। कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें कार्बन एवं ऑक्सीजन है, जिसके लगभग अणु भार 290 है। यौगिक के विश्लेषण 50% कार्बन, मतलब कार्बन कितना दिया हमको, कार्बन हमको 50% दे रखा है। ठीक है, कार्बन हमको 50% दे रखा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान समझिए, तब कार्बन 50% दिया और कोई यहाँ पे यौगिक नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई अगर यौगिक ना दे तो उसको ऑक्सीजन मान लेते हैं। ठीक है, अपने से तो ऑक्सीजन को मान लेंगे 50%, क्योंकि यहाँ पे जो मिश्रण होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक कंपाउंड दिया रहेगा यौगिक कोई एक यौगिक परसेंटेज जितना दिया रहेगा और कोई दूसरा यौगिक नहीं दिया तो उसको हम ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो 50% है तो 50% ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और देखिए क्या दिया है यहाँ पे, अणु भार एम का वैल्यू कितना दिया है, 290 दे रखा है। ठीक है, और कुछ दिया है, अब तो नहीं लगता है कि कुछ दिया होगा, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे अणु भार दे दिया है, कार्बन की संख्या 50% और ऑक्सीजन की मात्रा 50% है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह पैराग्राफ आपको बनाना पड़ेगा जिस तरह मैं बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे तत्व लिखना पड़ेगा, इसमें प्रतिशत मात्रा, इसमें परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, इसमें परमाणु में अनुपात, इसमें सरल पूर्णांक में अनुपात। अब देखते हैं कि क्या क्या तत्व हमको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत्व पहले कार्बन था तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कार्बन। ऑक्सीजन था, हम लिखेंगे ऑक्सीजन। कार्बन की मात्रा कितना था, 50%, तो सिर्फ 50 लिखेंगे, मैंने बताया था परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 50%, तो 50 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों करना हमको क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना लिख देंगे, 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब हम करते हैं क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान समझिए। अब हम क्या करते हैं कि परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिशत मात्रा में इन परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे 50/12। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 50/16। ठीक है, तब 50 में 12 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 4.16। कितना, 4.16 बार। और इसमें 50 में 16 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3.125 बार में। ठीक है, इसके बाद परमाणु में अनुपात हम देखेंगे। परमाणु में अनुपात निकालने का मैंने बताया था फार्मूला कि ये जो इन दोनों संख्या में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, उसी का उन दोनों संख्या में भाग देते हैं। तो 4.16 सबसे छोटी कौन है, 3.125 है। अब इसमें इन दोनों का भाग देंगे, 3.125 का भाग देंगे। और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 3.125 में तो 3.125 का ही भाग होगा, क्योंकि छोटी संख्या यही है। अब दोनों को भाग देंगे, भाग देने पर हमें मालूम चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आ रहा है, यहाँ भाग देंगे तो आएगा 1.33। ऐसे भाग देंगे तो आएगा 1, क्योंकि पूरा कट जाएगा एक बार में। तो हमको सरल, देखिए हमें क्या पूछा है, सरल पूर्णांक में अनुपात। लेकिन ये सरल पूर्णांक में अनुपात नहीं, ये तो सरल में है 1, लेकिन ये आपका 1.33 है। तो इसे सरल अनुपात बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ में 3 का गुणा कर देता हूँ। 3 का गुणा करूँगा तो 3 3 9, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3, मतलब ये लगभग आएगा 3.99। तो 3.99 आएगा तो उसको हम 4 मान लेंगे। ठीक है, और इसमें तब 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, अब जाके 4 और 3 एक सरल पूर्णांक में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने कवर कर लिया। इसके बाद देखिए आपका जो सरल पूर्णांक अनुपात आया वो कितना आया, 4 और 3 आया। ठीक है, तो तब मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यहाँ से मूलानुपाती सूत्र
मूलानुपाती सूत्र कितना होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें दिया था कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना है 4, तो कार्बन 4 रहते हो जाएगा आपका C4। क्लियर। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा 3, मतलब कि C4O3। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? C4O3 हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला जिसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे अणु सूत्र। क्या देखेंगे? अणु सूत्र निकालेंगे इसका। अणु सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ लिख दूँ इंग्लिश में, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अणु सूत्र निकालेंगे। अब अणु सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फार्मूला मास, मतलब अणु सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। इंपेरिकल, कल की क्लास देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराया था। इंपेरिकल फार्मूला मास। अब इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा? आपका दिया है C4O3। तो देखिए कार्बन कितना होता है? कार्बन का होता है 12, तो 4 कार्बन दिया तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो हो जाएगा 16 गुणे 3, तो 12 चौक 48 और 16 यहाँ 48, ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा? 48 48, 4 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 1 9 96। मतलब इसका इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ इसके बाद 96 हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे हमें ज्ञात करना है एन की वैल्यू, मतलब हमें एन की वैल्यू ज्ञात करना, अणु भार ज्ञात करना है। तो एन बराबर मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को कि एन बराबर फार्मूला मैंने क्या बताया था? अणु भार कितना है? 290 मैंने बताया था। एन बराबर क्या होता है? अणु भार बटे में इंपेरिकल फार्मूला मास होता है। तो एन बराबर 290 दे रखा है, और यहाँ से कितना वैल्यू आ गया इसका? इंपेरिकल फार्मूला मास का 96। बस भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? एन बराबर 3 बार में, एन बराबर 3, मतलब कि एन की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तब एन की वैल्यू 3 आ गया तो हम आराम से अणु सूत्र ज्ञात कर लेंगे। अणु सूत्र ज्ञात करना हमको ना, तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सिंपल, अब हमको ज्ञात करना क्या है? सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सब मैंने लेक्चर 12 में बहुत क्वेश्चन कराया था, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ से अणु सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, अणु सूत्र। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मूलानुपाती सूत्र क्या है? C4O3, और इसमें कितना गुणा कर देंगे? 3 का, क्योंकि एन बराबर 3 आया है। तो 3 चौको 12, C12 और O 3 त्रिके 9, C12O9, ये आपका क्या हो जाएगा? अणु सूत्र। यही हो गया आंसर। यही तो हमसे पूछा था कि इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? C12O9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी यौगिक का विश्लेषण करने पर, कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, उसका अगर विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। दिया है कि के बराबर 28.16, ठीक है, पोटेशियम का वैल्यू दिया है, और क्लोरीन का 25.63% और ऑक्सीजन आपका 46.21%। यदि यौगिक का अणु द्रव्यमान, यदि यौगिक का अणु द्रव्यमान 138.5 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात कर उसका नाम बताइए। अणु सूत्र भी ज्ञात करना है, तो उसका नाम भी बताना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखेंगे कि डाटा क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, सब कुछ दे रखा है। पोटेशियम की वैल्यू 28.16%, क्लोरीन इसमें 25.63%, ऑक्सीजन 46.21% दिया है। तो चलिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स में क्या लिखेंगे तत्व में। पहला तो पोटेशियम, पोटेशियम का वैल्यू दिया कितना? 28.16%। इसके बाद दूसरा एलिमेंट्स क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन का वैल्यू कितना दिया है? 25.63%। इसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना दिया है? ऑक्सीजन आपका दिया है 46.21%। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। क्लियर। अब हमें परमाणु की अपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें इसका भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 28.16 भागे 39, ये हो जाएगा 35.5, अरे 25.63, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा 25.63 भागे कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। और इसे करेंगे तो हो जाएगा आपका 46.21 भागे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? इसे भाग देंगे तो 0.72 बार में जाएगा। इसे भी भाग देंगे तो ये भी आपका 0.72 बार में जाएगा। इसे भाग देंगे तो ये जाएगा 2.84। ठीक है, इतना बार में।
अब हमें परमाणु में अनुपात ज्ञात करना है। परमाणु में अनुपात ज्ञात करना मतलब क्या, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे उसी का भाग देंगे। सबसे छोटा क्या है 0.72, अब भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 0.72 में 0.72 का भाग दे देंगे। इसमें भी वही चीज़ होगा 0.72 में 0.72 का भाग दे देंगे। इसमें आपका 2.84 में हम लोग किसका भाग देंगे 0.72 का भाग देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे एक बार में जाएगा, ये भी आपका एक बार में जाएगा, लेकिन ये आपका कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में। कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, सरल पूर्णांक के रूप में आ गया। तब सरल पूर्णांक के रूप में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब हमें करना क्या है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से। अब तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो ही सकता है, तो यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा पोटेशियम का 1 दिया है तो पोटेशियम 1 ही रहने वाला है, क्लोरीन 1 दिया है तो क्लोरीन 1 ही रहने वाला है, ऑक्सीजन 4 दिया है तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। मतलब KClO4 यहाँ पे इसका क्या निकल गया, मूलानुपाती सूत्र निकल गया। तब मूलानुपाती सूत्र निकल गया तो क्या हम इम्पीरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इम्पीरिकल फार्मूला मास, अब इम्पीरिकल फार्मूला मास कैसे निकलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पोटेशियम के कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 39, और प्लस क्लोरीन के कितना होता है 35.5 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 को गुणा कर देंगे क्योंकि 4 बार ऑक्सीजन आया है, तो हो जाएगा 39 प्लस 35.5 और प्लस 16 यहाँ, अरे 16 चौको 64 होता है। अब इसे तब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 138.5, तो 138.5 क्या हो गया आपका इम्पीरिकल फार्मूला मास आ गया, इम्पीरिकल फार्मूला मास आ गया। अब n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। n बराबर क्या होता है अणु द्रव्यमान, n बराबर क्या होता है अणु द्रव्यमान, और अणु द्रव्यमान कितना निकल के आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पे देखिए अणु द्रव्यमान क्या होता है, अणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया है आगे से 138.5, देखिए यहाँ पे दिया ना 138.5, तो 138.5 लिख देंगे, बात खत्म। और बटे में क्या होता है आपका मूलानुपाती द्रव्यमान, तो मूलानुपाती अनुपात भी तो वही आया है, कितना 138.5 ही तो आया है, 138.5 कटा देंगे तो n बराबर क्या आ गया 1। और जब n बराबर 1 आ गया तो हम तो आराम से मोलिकुलर फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा आपका KClO4, n की वैल्यू कितना आया 1, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आपका वही आएगा KClO4, बात खत्म। तो हमसे पूछा था क्या कि अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, तो अणु सूत्र कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अणु सूत्र यहाँ से 1 आ गया n बराबर, और उसका नाम KClO4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए ये हो गया इसका आंसर, ये दोनों चीज़ पूछा था, दोनों हमने अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला था, मैंने अणु सूत्र ज्ञात भी कर दिया, और यहाँ पे उसका नाम भी मालूम चल गया KClO4, ये हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना घर पे अच्छे तरीके से, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल करना जान जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर अच्छे तरीके से हो गया होगा। और चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि कार्बन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक में इनका अनुपात 9:3.5:1 पाया गया। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, ठीक है, वेपर डेंसिटी दिया है 54, तो उसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आसान भी क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो देखिए कह रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक में इनका अनुपात दिया है, ठीक है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिंपल करना हमको क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका हम लोग परसेंटेज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परसेंटेज। चलिए तो परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स हमको क्या दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिया है, हम सबसे पहले इसका टोटल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, टोटल। टोटल का मतलब कि कार्बन कितना दिया है 9, और प्लस नाइट्रोजन कितना दिया है 3.5, और हाइड्रोजन कितना दिया है 1, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, आ जाएगा 13.5। टोटल करने पे कितना आ जाएगा 13.5। अब इसका अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x गुणे 100 में टोटल। इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह इसका वैल्यू रखेंगे। कितना रेशियो दिया है x, यहाँ पे अनुपात
कार्बन का 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 गुणे 100 बटे में टोटल कितना आ गया 13.5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66.66। ठीक है, कार्बन परसेंट आ गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन परसेंटेज हम देखेंगे तो नाइट्रोजन परसेंट बराबर क्या होगा, एन की वैल्यू कितना दिया 3.5, 3.5 गुणे 100 और बटे में कितना आ जाएगा 13.5। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 25.92। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंपल है, हाइड्रोजन तक टोटल कितना है 100, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 92.58। अब 100 में से इसको घटाएंगे तो हाइड्रोजन परसेंटेज आपको मालूम चल जाएगा कितना 7.42%, इतना। अब यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लिया अच्छी तरीके से। अब आइए इस ग्राफ में इसको दर्शाते हैं इस तरह लिस्ट बना के। तो देखिए ग्राफ में दर्शाने का मतलब कि कार्बन, कार्बन कितना दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। अब कार्बन की वैल्यू कितना आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत मात्रा यहाँ देख लेते हैं। तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना हो गया 66.66। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन कितना आया है 25.92 और हाइड्रोजन कितना आया है 92.58। ठीक है, इधर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1। परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 66.66 बटे में 12, ये हो जाएगा आपका 25.92 बटे में 12 और ये हो जाएगा आपका 92.58 बटे में 1। क्लियर, क्लियर। अरे यहाँ 14 होगा ना, 14 वैल्यू दिया है 14। तो यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.55, इसमें 14 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.85, यहाँ में इसका भाग देंगे तो ये तो इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आया है, हाइड्रोजन आया है 7.14 आया है ना, 7.42 आया है, 7.42। ये हम लोगों ने गलत लिखा है, ये हो जाएगा 7.42 वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे भाग भी उसका देना पड़ेगा ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 7.42 बटे में 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 7.42। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन आपका 66.66% है तो कार्बन मैंने लिख दिया था, नाइट्रोजन आपका 25.92 है तो नाइट्रोजन मैंने 25.92 लिख दिया था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 7.42 है ना, तो हाइड्रोजन आपका 7.42 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये नहीं है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परमाणु में अनुपात देखते हैं। ठीक है, परमाणु में अनुपात देखने का मतलब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका भाग देंगे। सबसे छोटी क्या है 1.85, तो चलिए भाग देते हैं तो हो जाएगा 5.55 बटे में 1.85। इसको हम लोग 1.85 में 1.85 का ही देंगे और ये आपका हो जाएगा 7.42 में भाग देंगे किसका 1.85 का। ठीक है, जब भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से 3 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। और तब यह वैल्यू मालूम चल गया तो हम तो आराम से इंपिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन 3 है तो कार्बन 3, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4, मतलब C3NH4। इसका क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। क्लियर, क्लियर। तब मूलानुपाती सूत्र आ गया तो इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इंपिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, अणुभार द्रव्यमान। तो इंपिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, तो कार्बन का होता है 12, तो 12 तिहाई 36, नाइट्रोजन का होता है 14, तो एक ही नाइट्रोजन तो 14 रहेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 4 हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, तो इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54, मतलब 54। इंपिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 54 आ गया। तब इंपिरिकल फार्मूला मास 54 आ गया। अब देखिए एक चीज़ और इसमें दिया था, कह रहा था कि वाष्प घनत्व 54 हो। देखिए वेपर डेंसिटी दिया है, वाष्प घनत्व। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मैंने बताया था m बराबर क्या बताया था 2D, 2D मतलब कि वाष्प घनत्व। तो यहाँ से m की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ आराम से, m बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व कितना दिया है 54, तो m बराबर क्या हो जाएगा 108। क्योंकि मैंने बताया था m बराबर 2D अगले लेक्चर में फार्मूला, तो m बराबर 108 निकल गया। तब m बराबर 8 निकल गया, अणु भार तो सिंपल हो गया ना, अणु भार निकल गया तो n की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। n बराबर क्या होता है अणु भार बटे में इंपिरिकल फार्मूला मास, तो कितना हो जाएगा 54, भाग दीजिए तो n बराबर क्या आ गया 2। और जब n बराबर 2 आ गया तो मोलिकुलर फार्मूला आराम से ज्ञात हो जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया था यह C3NH4, कितना गुणा कर देंगे n बराबर 2 है, 2 का कर दीजिए तो हो जाएगा
C6N2H8। ये हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना सिंपल है, आप चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको कर पाओगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि 100 ग्राम विले को 60 ग्राम पानी में घोलकर बनाए विलेन में विले का प्रतिशत भार क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है। इसे बस रिवीजन के तौर पे दिया हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कराया हूँ, यही सेम क्वेश्चन नहीं कराया हूँ। कह रहा है कि 10 ग्राम विले को 60 ग्राम पानी में घोलकर। तो देखिए यहाँ पे विलायक क्या दिया है, ए को हम कहते हैं विलायक। तो दिए विलायक क्या दिया हमको, तो विलायक हमको दे दिया है, इसमें विलायक की बात किया गया है। विलायक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलवेंट। आप लोग भी जानते हैं विलायक को क्या कहते हैं, सोलवेंट। और बी बराबर इसको हम मानेंगे विले, बी को क्या मानेंगे, विले मानेंगे। विले को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या, सोलूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सलूट कहते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए किसका वैल्यू दिया है, कह रहा है कि 10 ग्राम विले, 10 ग्राम विले का मतलब WB का वैल्यू आपके कितना दिया है, 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे WA का वैल्यू कितना दिया है, वहाँ पे 60 ग्राम, क्योंकि WA जो है वो विलायक है। कितना दिया है, 60 ग्राम। अब हमसे कह रहा है कि B परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब विले का परसेंटेज। विले मतलब क्या, सल्यूट का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोला था। तो मास परसेंटेज अब हम निकालेंगे यहाँ पे। फार्मूला आपको भी याद होगा, मैं पहले बता दिया था आगे कई लेक्चर पहले, कि मास परसेंटेज ऑफ B, मास परसेंटेज निकालना है बी का। तो फार्मूला क्या होता है, तो बी बराबर होता है फार्मूला WB गुणे 100, ठीक है, बटे में WA प्लस WB होता है, ठीक है। अब करना क्या, वैल्यू रख दीजिए। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, WB का वैल्यू कितना दिया है, 10 गुणे हो जाएगा 100। WA का वैल्यू कितना भी निकला है, 60, और प्लस WB वैल्यू क्या है, 10। सिंपल, अब तो आ ही गया। बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 बटे में 60 हो रही 10, 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। बी बराबर आपके क्या, 100 बटे में 7, और 100 बटे 7 का मतलब क्या होता है, 14.28%। बात खत्म। आपका यह आपका किसका, विले का परसेंटेज निकल गया 14.28। ये हो गया आंसर, परसेंटेज। तो सिंपल है क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई विलेन 2 ग्राम ए को 18 ग्राम जल में विलय करके बनाया गया है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो करना क्या हमको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसमें 2 चीज़ दिया है, सल्यूट, ठीक है, मतलब विलय क्या होगा, ए, विलय क्या हो जाएगा ए, और विलायक क्या है यहाँ पे, विलायक आपका पानी है, 18 ग्राम जल, विलायक क्या है, पानी है, H2O है, ठीक है। विलय को B से हम डिनोट कर देते हैं। तो देखिए WA का वैल्यू कितना दिया है, WA बराबर दिया है 2 ग्राम। तो WA बराबर 2 ग्राम, H2O मतलब कि WB मतलब H2O पानी कितना दिया है, 18 ग्राम। कितना, 18 ग्राम दिया है। और सिंपल है, हमसे क्या पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ ए पूछा है। तो सिंपल फार्मूला आप लोग को मालूम है, लगा दीजिएगा बस आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए। तो मास परसेंटेज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, WA गुणे 100 बटे में WA प्लस WH2O, यही तो होता है। तो सिंपल WA का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणे 100 बटे में WA का वैल्यू क्या है, 2, और प्लस H2O, WH2O का वैल्यू कितना, 18 ग्राम। बात खत्म। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 100 बटे में 18 2 कितना हो जाएगा, 20। 2 से कटाएंगे कितने बार में, 10 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। बात खत्म। कितना सिंपल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप तब करते रहेंगे ना, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि इन सारे क्वेश्चनों को बिना देखे या आप अच्छे तरीके से आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन था, आपने अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 18.25 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH को आसूत जल में घोलकर विलयन बनाने पर 200 ml उस विलयन प्राप्त हुआ गणना कीजिए। 200 ml उस विलयन का प्राप्त हुआ गणना कीजिए, उसका मोलरता ज्ञात करना है। ये आपका क्लास 12 की चीज़ें थी, इसलिए मैं इसको हटा दिया हूँ। मोलरता ज्ञात करना है
कि आपका देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे गिवन। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है, ठीक है। तो देखिए जल दिया है आपका, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि आसुत जल में घोल कर इसमें घोल रहा है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जो चीज़ दिया पहले उसको लिखेंगे ना तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए आपका विलायक है, विलायक मतलब क्या है, पानी है, H2 है। इसी प्रकार बी क्या है यहाँ पे, बी आपका विलय है, वी क्या है, विलय, और विलय का वैल्यू दिया है MgOH ट्वाइस दिया है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, एम बी ज्ञात कर लेते हैं, इसका और भार ज्ञात कर लेते हैं, द्रव्यमान यहीं पे। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नीशियम का अणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 24 प्लस, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 दूनी के 32, और हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो जोड़िए 4 2 6 2 8 और 3 2 5 58। यहाँ से इसका क्या आ गया, परमाणु द्रव्यमान आ गया, किसका, एम बी का। क्लियर। अब इसके बाद देखिए दिया है यहाँ पे डब्ल्यू बी बराबर दे रखा है हमको 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यूम भी दिया, वैल्यूम कितना दिया है 200 ml, आयतन कितना दिया इसका 200 ml, वैल्यूम भी दिया है इस बार ml में। फाइंड का करना है मोलरता। अब मोलरता का मैंने फार्मूला बताया था, मोलरिटी जिसे कहते हैं मोलरिटी। तो मोलरता का फार्मूला मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताइए, फार्मूला रिवाइज कीजिए, हमने सब कुछ फार्मूले पे क्वेश्चन करा चुका हूँ। फार्मूला क्या होता है उसका मोलरता का, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, m बराबर WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे वैल्यूम, वो भी किस में, इन ml में। ठीक है, क्वेश्चन में आगे करा चुका हूँ बहुत। m बराबर क्या हो जाएगा, WB का वैल्यू कितना है 18.25 गुणे हो जाएगा आपका 1000 बटे में MB का वैल्यू जस्ट निकाले हम लोग, कितना 58 निकला है, और गुणे वैल्यूम कितना दिया आपका 200। सिंपल, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1.57 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोलरता कितना आ गया 1.57 मोल प्रति लीटर आ गया, ये होगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH की पर्याप्त मात्रा को पानी में घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया है, तो NaOH की मोलरता ज्ञात करना है। तो सिंपल वही क्वेश्चन तो है, बस थोड़ा सा घुमाया है। तो देखिए क्या दिया हमको, 4 ग्राम NaOH मतलब WB का वैल्यू दे चुका है, WB का वैल्यू कितना दिया है 4 ग्राम। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, विलय है। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, विलय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलय। अब विलय आपका क्या है NaOH। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका MB ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान आराम से। तो सोडियम का क्या होता है 23, हाइड्रोजन कितना होता है 16, अरे ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 7 3 10 2 1 3 1 4 40। ठीक है, MB कितना आ गया 40 आ गया। वैल्यूम आपका दिया है 250 ml। ठीक है, 250 ml दिया है। अब हमको ज्ञात करने के बोला है मोलरता, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे V का वैल्यू वो भी किस में, इन ml में, तो ml में दिया ही है, तो हो जाएगा M बराबर WB का वैल्यू कितना है 4 ग्राम गुणे कितना हो जाएगा 1000 बटे में MB कितना आपका 40, और गुणे वैल्यूम कितना दिया आपका 250 ml। कटा दीजिए, तो 1 0 से 1 0 इसको कटा दीजिए, और इस 1 0 से इस 1 0 कटा दीजिए, और 4 से 4 को इसको कटा दीजिए। ठीक है, और M बराबर ऊपर क्या बच गया 10 और नीचे कितना बच गया 25, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 50 25। M बराबर कितना आ गया 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो M बराबर मोलरता कितना आ गया, मोलरता इसका 0.4 मोल पर लीटर आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही पूछा था हमको। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो देखिए इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराया, कितने टोटल 7 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। ये टॉपिक अब आप लोगों का पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला मैंने पार्ट लेक्चर 12 में भी बताया, लेक्चर 13 में भी इसके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो ये टॉपिक आपको पूर्ण रूप से क्या हो गया, कवर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बस हाँ, लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा रेगुलर। जो चीज़ ना समझ में उसको 1-2 बार और देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से बता रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए करना क्या है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में आपसे।